वागर्थायु संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। भक्तों, आज सोमवार है, बाबा भोलेनाथ जी का दिन है। शिवपुराण से आज बाबा की महिमा का बखान करते हैं। शिव जी को सभी प्राणियों की आत्मा कहा गया है। शरीरिणाम आत्मा कहते हैं, देहधारियों की आत्मा भगवान भोलेनाथ हैं। शिव पुराण में तो भगवान शिव को देहधारियों की आत्मा कहा ही गया है। भगवान व्यास जी ने भागवत जी में लिखा है और सुखदेव स्वामी ने गाया है। धार इस्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम यस्मिन्नोतमिदं प्रोत विश्वम साटीव तंतुषु। श्री भागवत महापुराण में भी भूत भामन भगवान शिव को अखिल ब्रह्मांड के प्राणियों की आत्मा कहा गया है। भगवान शिव को अष्टमूर्तिश्च सनातना, सनातनों की अष्टमूर्ति भी कहा गया है। उन भगवान की शिव की अष्टमूर्तियों में से उनकी एक मूर्ति आत्मा भी है और उस आत्मा के रूप में भगवान शिव संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान हैं। प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में भगवान शिव विराजमान हैं। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि आपने यह तो बता दिया कि भगवान शिव अखिल ब्रह्मांड के प्राणियों की आत्मा है, पर शास्त्र तो कहते हैं कि प्राणी मात्र की आत्मा तो भगवान श्री हरि हैं, और आप कहते हैं कि सबकी आत्मा शिव हैं। अब सबकी आत्मा शिव जी हैं, उधर कहते हैं कि सबकी आत्मा राम जी हैं, हमारे राघवेंद्र सरकार जी हैं, सबकी आत्मा हमारे कन्हैया सरकार हैं। तो क्या समझा जाए? भागवत जी में गोपियां भी कृष्ण को सभी देहधारियों की आत्मा बता रही हैं। गोपियां कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, आप सभी शरीरधारियों में आत्मा के रूप में व्याप्त हो, इसलिए आप सभी प्राणियों के प्राण प्रीतम हो। प्रेष्ठो भवांस्तनु भ्रता किल बंधुरात्मा। फिर कहती हैं गोपियां कि आप सभी प्राणियों के प्राण प्रिय बंधु हैं। क्यों प्राण प्रिय बंधु हैं? क्योंकि आप सभी प्राणियों की आत्मा हैं। सुखदेव स्वामी गोपियों के माध्यम से भी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को सभी की आत्मा कह रहे हैं, और उधर व्यास जी महाराज भागवत जी में राजर्षि भागीरथ जी के द्वारा प्राणी मात्र को यह उपदेश देते हैं कि सभी प्राणियों की आत्मा शिव जी हैं।
अब भगवान शिव सभी प्राणियों की आत्मा है, भगवान श्री हरि सबकी आत्मा है। यह एक ही शास्त्र भागवत जी कह रही हैं, शिव पुराण भी कह रही हैं। तो भागवत जी का उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भागवत जी वैष्णव धर्म का प्रामाणिक मूल ग्रंथ है। भागवत जी के बारे में कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत पुराण ममलम यद वैष्णवानाम धनम। अब एक ही पुराण में भगवान हरि को और भगवान हर को ये कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा है। अब हम शास्त्र की एक बात माने, दूसरी बात ना माने, तो यह तो उचित नहीं है, क्योंकि शास्त्र की कोई बात मिथ्या होती नहीं है। शास्त्र की सभी बातें सत्य होती हैं। और एक ही शास्त्र में एक ही आदरणीय भगवान के अवतार व्यास जी द्वारा यह व्याख्यान किया गया है, और इसमें दो बातें बताई गई हैं कि भगवान श्री हर सभी प्राणियों की आत्मा है, और फिर कहा गया कि भगवान श्री हरि अर्थात नारायण, भगवान राघवेंद्र सरकार जी, भगवान कृष्णचंद्र सरकार जी सभी प्राणियों की आत्मा है। तो दोनों ही बातें सही हैं। हमें यह समझना पड़ेगा कि भगवान शिव में और भगवान हरि में, नारायण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। और यह सिद्धांत एक बार नहीं, वेदों में, पुराणों में, इतिहास में, स्मृतियों में, धर्मशास्त्रों में, संत महात्माओं के वचनों में अनेकानेक बार प्रतिपादित किया जा चुका है, जिससे भली भांति स्पष्ट है कि भगवान हर अर्थात शिव जी में और भगवान हरि नारायण जी में कोई भेद नहीं है। शास्त्र ये कहते हैं, शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्त हृदयम शिव। शिव का हृदय विष्णु भगवान है और विष्णु भगवान का हृदय भगवान शिव है। भगवान शिव से ज़्यादा कोई वैष्णव नहीं है, अर्थात हरि के सबसे बड़े भक्त हर हैं, और हरि से बड़ा कोई शैव नहीं है, अर्थात भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त भगवान नारायण हैं, भगवान रामचंद्र जी हैं, भगवान कृष्णचंद्र जी हैं। शिव जी से अपनी अनन्य भक्ति दिखाने के लिए भगवान नारायण क्या कहते हैं, भगवान राम क्या कहते हैं? भगवान राम कहते हैं कि लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान नहीं मोहि को दूजा। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपन मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी।
होई अकाम जो छल तज से हई, भगति मोहि तेहि शंकर देहि। भगवान राघवेंद्र सरकार जब लंका जाते समय भगवान रामेश्वरम की स्थापना करते हैं, तब ये भाव व्यक्त करते हैं कि करी हूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। तो ये जो चौपाइयाँ हमने गाई, इससे स्पष्ट है कि नारायण अपना आराध्य भगवान शिव को मानते हैं और भगवान शिव अपना आराध्य भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, श्री हरि नारायण को मानते हैं। भगवान शंकर जी क्या कहते हैं, जब भगवान राम जी वनवास में सीता मैया की खोज कर रहे होते हैं तो शिव जी उनको देखते हैं। सती जी के साथ शिव जी जा रहे हैं और जैसे ही राम जी को देखते हैं तो कुसुमय जानकर उनसे भेंट तो नहीं करते, परंतु उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। और जब पार्वती जी कहती हैं कि प्रभु, शिव के लिए तो लोग कहते हैं कि शंकर जगत बंदे जगदीसा, सुर नर मुनि सब नाम ही सीसा, तिन्ह नप सुतन कीन्ह पर नामा, कहि सच्चिदानंद अज धामा। सती जी के मन में संदेह होता है कि जो जगत बंद कहलाते हैं शिव जी, उन्होंने एक राजकुमार को प्रणाम किया। तब शिव जी सती का मोह निवारण करने के लिए कहते हैं कि जिस कथा को कुंभज ऋषि ने गाया है, जिस भगवान हरि की कथा को कुंभज ऋषि ने गाया है, ये उन्हीं भगवान हरि के अवतार हैं। भगवान शिव कहते हैं कि स्वयं मम इष्ट देव रघुबीरा, से वहीं जाहि सदा मुनि धीरा। तो इस प्रकार से अपना इष्ट भगवान रघुनाथ जी को भगवान भोले शंकर बताते हैं। तो भगवान हरि के इष्ट देव भगवान शिव हैं और भगवान शिव के इष्ट देव भगवान हरि हैं। भगवान हरि के इष्ट देव भगवान शिव हैं। तो इस प्रकार से भगवान हरि से बड़ा कोई शैव नहीं है और भगवान शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। तो इसलिए जो भगवान शिव के उपासक हैं वो वैष्णव अपने आप हैं और जो भगवान नारायण के उपासक हैं वो अपने आप में शैव हैं। क्योंकि जब हमारे आराध्य जो वैष्णव हैं उनके आराध्य शिव जी की आराधना करते हैं और जो शैव हैं उनके आराध्य नारायण की उपासना करते हैं, तो निश्चित रूप से शैव और वैष्णव में कोई अंतर नहीं है और दोनों ही शिव जी और नारायण वो जी प्रत्येक प्राणी की आत्मा है। तो जैसे
निम्नगामां यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणादामि दस्तया। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, पवित्र हैं, जैसे देवताओं में भगवान अच्युत अर्थात विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, श्री हरि श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही वैष्णवों में भगवान शिव सबसे श्रेष्ठ हैं। और उसी प्रकार से शैव में हरि सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान श्री रामकृष्ण हैं, वे भगवान शिव के बड़े भक्त हैं। भगवान राम और कृष्ण से बड़ा शिव भक्त न भूतो न भविष्यति। और इसी प्रकार से भगवान शिव भगवान राम जी के, भगवान कन्हैया के परम भक्त हैं। उनके समान भक्त न भूतो न भविष्यति। तो इस प्रकार से भगवान शिव में और भगवान नारायण में कोई भेद नहीं है। दोनों महान हैं, दोनों वंदनीय हैं, दोनों अखंड अनंत सत्ता हैं, सभी प्राणियों की अंतरात्मा में विद्यमान है, इसलिए सभी भूतों की आत्मा है। भगवान शिव और भगवान नारायण एक हैं, इस भजन से जान लेते हैं। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। पिया का मान करने में, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। उन्होंने सिंधु को डांटा, इन्होंने दक्ष सिर काटा। ससुर अपमान करने में, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। भक्त का मान रखने में, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों,
न ये कम है न वो कम है। दयानिधि इनको कहते हैं, महादानी उनको कहते हैं। भक्त का मान रखने में न ये कम है न वो कम है। दयानिधि इनको कहते हैं, महादानी उनको कहते हैं। भक्त का मान रखने में न ये कम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। बोलिए भूत भामन भोले भगवान